तो अभी एलिमेंट्री इवेंट क्या होती है ये समझते हैं। पॉइंट नंबर 10 है एलिमेंट्री इवेंट। इफ़ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड, कोई रैंडम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है, देन ईच ऑफ इट्स आउटकम्स इज नॉन एज एन एलिमेंट्री इवेंट। तो समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो उसकी हर एक आउटकम को हम क्या बोलते हैं, एक एलिमेंट्री इवेंट की तरह देखते हैं। तो एलिमेंट्री इवेंट, या इन अदर वर्ड्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट एक ऐसी इवेंट है जिसमें केवल एक सिंगल आउटकम है। ठीक है, सिंगल आउटकम वाली इवेंट को हम एलिमेंट्री इवेंट भी बोल सकते हैं। और यहाँ पर अगर कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तो उसमें जितनी भी आउटकम्स होती हैं उन सभी को हम एलिमेंट्री इवेंट्स बोलते हैं। ठीक है। पॉइंट नंबर 11, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जा चुका है। ठीक है, इसको ज़रा ध्यान से समझेंगे। द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द आउटकम्स और एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। मतलब एक एक्सपेरिमेंट में जितनी भी आउटकम्स हैं उन सभी आउटकम्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 के इक्वल होता है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज कर लो हमारे पास एक बैग है और इस बैग में एक रेड बॉल है, एक येलो बॉल है और एक ग्रीन बॉल है। ठीक है, 3 तरह की बॉल्स हैं हमारे पास, 3 बॉल्स हैं इस बैग में। अब मैं अगर यहाँ पर इस विदाउट लुकिंग इनटू द बैग एक बॉल रैंडमली निकालता हूँ, मेरे हाथ में कोई सी बॉल आ सकती है। ठीक है, तो मैं अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो रेड बॉल एक ही है, तो 1 न्यूमरेटर में लिखेंगे और टोटल बॉल्स कितनी है 3। तो यहाँ पर जो थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी होगी फॉर गेटिंग रेड बॉल तो ये आएगी 1/3। अगर मैं ऐसे ही येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो वो भी 1/3 आएगी, क्योंकि एक ही येलो बॉल है। और ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो वो भी 1/3 आएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो एलिमेंट्री इवेंट्स हैं ना, एलिमेंट्री इवेंट्स या ये कहें जो अलग अलग आउटकम्स हैं, 3 तरह की आउटकम्स यहाँ बन रही हैं। एक तो रेड बॉल मिलना, दूसरा येलो बॉल मिलना और तीसरा आपका ग्रीन बॉल मिलना। तो ये एलिमेंट्री इवेंट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इन तीनों इंडिविजुअल आउटकम्स का अगर हम इनकी प्रोबेबिलिटी निकालें 1/, और निकाल के उनको ऐड करें, यानी 1/3 1/3 1/3 3 टाइम्स ऐड करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा, 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, 3 बार ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1। तो यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि एलिमेंट्री इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज़ का सम हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज़ ऑफ ऑल द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज़ 1। तो ये यहाँ ये क्लियर हो गया पॉइंट आपका। इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स की। इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होती हैं, ये टर्मिनोलॉजी है प्रोबेबिलिटी की। देखिए, इवेंट्स आर सेड टू बी इक्वली लाइकली इफ अंडर द गिवन कंडीशंस वी कैन नॉट प्रेफर वन इवेंट टू अदर। अब अगर हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट में हम किसी भी इवेंट को प्रेफरेंस नहीं दे रहा है किसी दूसरे के कंपैरिजन में, हम सभी को समान रूप से देख रहे हैं, कोई भी आउटकम आ सकती है उस एक्सपेरिमेंट में, प्रेफरेंस नहीं दे रहा है। ठीक है, तब हम वहाँ पर बोलते हैं कि वो इवेंट्स कैसी हैं, इक्वली लाइकली इवेंट्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इन टॉसिंग ए कॉइन द कमिंग अप ऑफ द हेड और द टेल इज़ इक्वली लाइकली। अगर आपने एक कॉइन को टॉस किया तो उसमें हेड और टेल इक्वली आ सकता है। ऐसा तो है नहीं कि टेल ज़्यादा आए और हेड, हमने एक बार टॉस किया तो हेड या टेल में से कुछ भी आ सकता है फ्रीली, है ना। तो यहाँ पर ये दोनों आउटकम्स हम यहाँ प्रेफरेंस नहीं दे पाएंगे कि हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर 13 है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑलवेज लाई बिटवीन 0 एंड 1। इट मे बी 0 और 1। देखो, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, है ना, ये याद रखना, हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। और एक चीज़ और ध्यान रखें, प्रोबेबिलिटी कैन नॉट बी नेगेटिव एंड कैन नॉट बी मोर देन 1। अगर मैं बोलता हूँ कि एक इवेंट है और उसकी प्रोबेबिलिटी है 4/3, तो ये गलत है।
ये सरासर झूठ है कि 4/3 क्या है, एक ऐसी नंबर है जो 1 से मोर ग्रेटर देन है। तो 4/3 क्या है, 1 पॉइंट समथिंग कुछ होगा, 1 से बड़ी नंबर। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा आ जाए या 0 से कम हो, 0 से कम यानी नेगेटिव हो। तो प्रोबेबिलिटी 0 हो सकती है, 0 किसकी होगी, इम्पॉसिबल इवेंट की। 1 किसकी होगी, श्योर इवेंट की। या फिर 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। तो किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, ऐसा हम बोल सकते हैं यार। 0 और 1 के बीच में लाई कर सकती है, 8 में भी 0, 8 में भी 1। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम। अब यहाँ हम थोड़ा कार्ड्स के बारे में बात कर लेते हैं, प्लेइंग कार्ड। और उसके पहले पॉइंट नंबर 14 डिस्कस करेंगे। देखिए, ये पॉइंट नंबर 14 में मैंने बताया है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, इवेंट ई, उसकी प्रोबेबिलिटी और उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी, है ना, होने और ना होने दोनों की प्रोबेबिलिटीज़ का सम 1 होता है। ये भी आपकी एलिमेंट इवेंट्स होती हैं, किसी इवेंट का होना और उस इवेंट का ना होना, ये दोनों एक आपकी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, इसलिए इन दोनों का सम 1 होता है ना। तो इस चीज़ को हम ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, पी ई प्लस ई, पी ई बार। ई बार किसको डिनोट कर रहा है, कि उस उस इवेंट के ना होने को डिनोट कर रहा है ना। तो ई बार यहाँ पर ई नॉट का सिंबल है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं ई डैश, पी ई डैश, है ना, इस तरह से। तो ये अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, मतलब समझ लीजिए कि आपके यहाँ पर किसी इवेंट के होने और ना होने की प्रोबेबिलिटीज़ का सम ऑलवेज 1 रहेगा। अब अगर हम इसी फार्मूले को ऐसे लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं पी ई नॉट इक्वल टू 1 माइनस पी ई। यानी अगर आपको किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। जैसे सपोज कर लिए कि आज बारिश होने की प्रोबेबिलिटी 0.4 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 माइनस 0.4 यानी 0.6 आपको पानी ना बरसने की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर अब पॉइंट नंबर 15 की बात कर लेते हैं, प्लेइंग कार्ड्स। प्लेइंग कार्ड्स में देखिए क्या होता है, टोटल 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। अब पैक और डेक, पैक भी बोलते हैं और डेक भी बोलते हैं। जो ताश के पत्तों की गड्डी होती है उसको पैक या डेक बोलते हैं। अब पैक ऑफ और डेक ऑफ प्लेइंग कार्ड्स कंसिस्ट ऑफ 4 सूट्स। 4 तरह के सूट्स होते हैं। कौन कौन से, ये देखो मैंने बताया, एक तो होता है हार्ट, एक डायमंड, एक क्लब्स, एक स्पेड्स। इस तरह के इनके सिम्बॉल्स होते हैं, इनका इस तरह का रहता है ना। हार्ट में इस तरह का रहेगा, ये डायमंड में ऐसा रहेगा, क्लब्स में ये रहेगा और स्पेड्स में ऐसा रहेगा। तो ये कलर दो होते हैं, हार्ट और डायमंड, ये दोनों रेड कलर के रहेंगे। क्लब्स और स्पेड्स ये आपके ब्लैक कलर के रहेंगे। ठीक है, तो अब इनमें क्या होता है, 13 कार्ड्स होते हैं हर एक में, हर एक सूट में 4 तरह के सूट हो गए और इनमें 13 कार्ड्स होंगे, हर एक में 13 कार्ड्स होंगे। 13 कार्ड्स कैसे, देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक की तो नंबर कार्ड होते हैं। फिर एक होता है ए, एस बोलते हैं उसको, इक्का। और फिर आपके होते हैं जैक क्वीन किंग, है ना। तो ये जैक क्वीन किंग, इन पर क्या फेस बने होते हैं, इसलिए इनको क्या फेस कार्ड बोलते हैं। तो टोटल 12 फेस कार्ड होंगे, क्योंकि ये हर एक सूट में ऐसा रहेगा, हर एक सूट में 2 से लेकर 10 तक के नंबर कार्ड होंगे। फिर एक एस होगा, एक जैक, एक क्वीन, एक किंग, इस तरह सभी में रहेगा। तो टोटल 13 कार्ड्स में इस तरह से ही रहता है। तो अगर हम टोटल फेस कार्ड की बात करें तो फेस कार्ड टोटल कितने हो जाएंगे, 12, क्योंकि 3 इंटू 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3 टोटल 12 फेस कार्ड हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे दी मैंने प्लेइंग कार्ड की। ज़्यादातर आप लोगों को प्लेइंग कार्ड के बारे में पता होता है। फिर अब एक चीज़ और बच रही है, फिर बता देते हैं, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।